बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अला कुल्ली मन तबिअहुम बि इहसान इला अम्मा बाद। हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीरुर रहमान साहब बरकातुहू मुलालिया ने आज के इजलास में जो एलामिया मुरतब किया गया है इत्तफाक़ राय, इसमें मुसलमानों के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और दीनी मदारिस के सरबराहान शरीक हुए और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी आपके सामने मौजूद हैं। और असल बात यह है कि दीनी मदारिस के बारे में जो मुल्ज़िमीन और सेकुलर किस्म के लोग हैं वो तो मनफी प्रोपेगेंडा करते ही रहते हैं, लेकिन अफसोस है कि हमारी रियासत के जिम्मेदार इदारे अस्करी इदारों के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त गलतफहमियाँ पाई जाती हैं और उनका इजहार पिछले दिनों ISPR के सरबराह साहब ने किया, जो आप को मालूम है। सबसे अहम बात यह है कि वो एक शिकायत करते हैं कि 50% मदारिस का कुछ पता नहीं कि कौन चला। ये शिकायत उन हजरात की तरफ से आ रही है जो जमीन के अंदर छुपी हुई सुरंगों का भी पता लगा रहे हैं और उनका हवा में उड़ते हुए परिंदों के पर गिन लेते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं 50% ये मदारिस कौन फैला। दर हकीकत उनका एक तरह से इल्जाम ये है कि मदारिस किसी कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं, उसकी मैं हकीकत आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। सारे मदारिस दीनिया जब से कायम होना शुरू हुए हैं वो सोसाइटी एक्ट के तहत दर्ज होते थे, रजिस्टर्ड होते चले आ रहे हैं और उसमें कोई तशवीश नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। तमाम मदारिस उसके तहत रजिस्टर होते। एक जमाने में हुकूमत की तरफ से दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन बंद करने का ऐलान हुआ और उसके नतीजे में उस कानून के तहत रजिस्टर करना बंद कर दिया। हजार कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन पाबंदी हमारी तरफ से नहीं है। हमारा मुतालबा है कि रजिस्टर किया जाए, लेकिन हमें प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि ये मदारिस रजिस्टर नहीं है। इसलिए रजिस्टर नहीं है कि हुकूमत ने पाबंदी आयद की और उसकी वजह से उनकी रजिस्ट्रेशन बंद हो गई। न सिर्फ रजिस्ट्रेशन बंद हो गई, जैसे कि हज़रत मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया कि दीनी मदरसों के बैंक अकाउंट बंद कर दिए। आप ये बताइए कि बैंक अकाउंट बंद करने का नतीजा सिवाय इसके क्या होगा कि मदारिस कैश डीलिंग करें और कैश डीलिंग करके मुझे पता न चले कि उनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ खर्च हो रहे हैं। हमारा हमेशा से मुतालबा यह रहा है कि हमारे मदारिस के बैंक अकाउंट खोले जाए, उनको मेंटेन करने दिया जाए और इस तरह मदारिस में आने वाले पैसे वो शफाफ तरीके से आए, शफाफ तरीके से खर्च हो। हमने इस बात की भी बार बार ज़मानत दी है कि अगर किसी मदरसे में कोई ऐसी बात जो गैर कानूनी हो रही हो या खुदा न करे किसी रियासत के खिलाफ कोई जासूस वहां आकर बना ले रहा हो, हमारे विभाग उसके ऊपर फौरन कार्रवाई करने के लिए तैयार है और हमने की भी है जहां ऐसा हुआ। और ये सिर्फ मदारिस में नहीं है, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों के अंदर भी ऐसे हालात घुस जाते हैं और उसमें भी दहशतगर्द बात अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया जाए, उनको रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी जाए, उनके बैंक अकाउंट बंद कर दिए जाए। लेकिन मदारिस के साथ ये सलूक है कि चूंकि इसका दूसरा चंद मदरसों के अंदर कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं तो उन्होंने कह दिया कि 50% मदरसों का कोई हमें ऐसा पता नहीं है कि इसको कौन चला रहा है, किस तरह चला रहा है। कैसे पता होगा जब आप उसको रजिस्टर नहीं करते, जब आप उसको बैंक अकाउंट नहीं खोलते और जिसके जरिए आपको ये पता चले कि पैसे कहां से आ रहे हैं, कहां खर्च हो रहे हैं। या बताइए कि कोई इदारा
जो ऐसा हो कि जिसको बैंक अकाउंट इसके बंद कर दिए गए हो, वो किस तरह अपने मामलात को शफाफ रख सकता है, एक बात। दूसरी बात, ये प्रोपेगेंडा बहुत शर्तोबंद के साथ किया जा रहा है कि मदारिस के अंदर असली उलूम नहीं पढ़ाए जाते, और ये सबसे बड़ा दाग है जो मदारिस के ऊपर आज किया जा रहा है कि उसमें असली उलूम की तालीम नहीं होती। पहली बात तो यह है कि मुल्क में 2.5 करोड़ इंसान वो हैं जिनको अलिफ बाता नहीं आती, खानगी की शरह हमारी इंतहाई नीचे गिरी हुई है। उसके बारे में आपको फिक्र नहीं होती कि वो जाके असली उलूम पढ़े, रियाजी और साइंस पढ़े, लेकिन जो मदरसे के अंदर उलूम दीन हासिल कर रहे हैं, इल्म कुरान, इल्म हदीस हासिल कर रहे हैं, उनके बारे में आपको ये फिक्र है कि पहले ये असली उलूम पढ़े फिर आगे जाए। 2.5 करोड़ इंसान बगैर तालीम के फिर रहे हैं, उनकी आपको फिक्र नहीं है, लेकिन मदारिस के ऊपर ये जोर है कि असली तालीम पूरी देते। हकीकत यह है कि मदारिस में असली तालीम दी जा रही, और हम खुद अपनी दीनी जरूरत के तहत हम असली तालीम दे भी रहे हैं, और उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रोग्राम हम बनाए हुए हैं और बढ़ा रहे हैं, ताकि जब कोई आदमी दारुल से या जामिया मदरसे से फारिग हो तो एक तरफ उलूम इस्लामिया का पूरी तरह हामिल हो और दूसरी तरफ हालात ज़माना से बाखबर हो। लेकिन खूब समझ लीजिए कि दुनिया के अंदर कोई इदारा ये नहीं हो सकता कि सारे उलूम एक आदमी के अंदर जमा कर दिए जाए, वो डॉक्टर भी हो, वो इंजीनियर भी हो, वो आलिम भी हो और वो लॉयर भी हो, ये नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर हर इल्म की किस्में हैं, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन होती है। तो इसी तरह दीनी मदारिस जो हैं वो स्पेशलाइज हैं इस्लामी उलूम के अंदर। आप देखें कि कोई कॉलेज, कोई मदरसा, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी हाफिज पैदा कर रही है, हाफिज कुरान। जब रमजान के अंदर तरावी की जरूरत होती है, क्या किसी मस्जिद को आपने कभी ऐलान करते हुए सुना कि हमें हाफिजों की जरूरत है, हाफिज लेकर आओ? ये सारे उत्पाद जो पूरे पाकिस्तान के अंदर तरावी पढ़ाते हैं, ये कहां से पैदा हो रहे हैं? किसी कॉलेज से, किसी मदरसे से, किसी यूनिवर्सिटी से? ये मदारिस से पैदा हो रहे हैं। आप ये जानिए कि अगर कोई शख्स किसी को मालूम करना हो कि कोई मसला निकाह का, तलाक का, बैर शिरा का जायज है, हलाल है, हराम है, इसको बताने के लिए कोई इंतजाम किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में है? लेकिन किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल में इंतजाम नहीं है। लेकिन दीनी मदारिस हैं जो बाहर ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ऐसे उलमा तैयार कर रहे हैं जो वक्त पर लोगों को शरीयत का हुक्म से आगाह कर सके और लोगों को बता सके कि शरीयत का हुक्म क्या है। ये खिदमत अंजाम दे, ये इसके लिए स्पेशलाइज है। इनसे यह कहना कि तुम इंजीनियर क्यों नहीं बनते, तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनते, तुम लॉयर क्यों नहीं बनते, ये ऐसा ही है जैसे किसी इंजीनियर से कहा जाए कि तुम डॉक्टर क्यों नहीं, और किसी डॉक्टर से कहा है तुम इंजीनियर क्यों नहीं। ये सवाल बार बार हमारे सामने रखा जाता है, इसका बार बार जवाब दिया जाता है। एक बात मैं आपको यहाँ पर यह भी अर्ज कर दूं कि पिछले दिनों रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में हमने अपने बयान में भी ये बात कही है कि रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में खुद हमारी बराह रास्त आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई, वजीर आजम से मुलाकात हुई। वजीर आजम ने एक मुसव्वदा कानून पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने का माना है कि उसको मंजूर कर दिया और वो कमेटी के अंदर चला गया, पहली खानगी उसकी हो गई और उसको आर्मी चीफ ने भी मंजूर कर लिया, हमारे साहब ने जबानी मंजूर कर लिया। लेकिन बाद में जब उसके निफाज का वक्त आया तो अचानक टेलीफोन आ जाता है कि इसको ये रोक दिया और वो टेलीफोन उसकी वजह से वो सारी कार्रवाई एकदम शुरू कर दी है। मैं हमारा निफ्तारी साहब एक हफ्ता इस्लामाबाद में इस काम के लिए पड़े रहे और उसके नतीजे में एक ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन अचानक टेलीफोन आ जाता है कि इसको रोक दिया जाए। सारी काबीना मंजूर कर चुकी, असेंबली में मंजूर होने जा रहा है, वज़ीर आज़म मंजूर कर चुके और एकदम से टेलीफोन आ जाता है कि इसको रोक दिया जाए और फिर उसके नतीजे में असेंबली खत्म हो जाती है और वो कानून जो कसूर रह जाता है। ये सुलूक हमारे साथ हो रहा है। कब तक हम ये सुलूक बर्दाश्त करते रहें? कब तक हम मदारिस को ज़लील करते रहें? कब तक हम इसकी जिल्लत बर्दाश्त करते रहें और इस बात के डरे सहते रहें कि ये पता नहीं चलता कि कौन चला रहा है इसको, और ये डरे सहते रहें कि डिस्टर्ब नहीं होते। इसलिए आज हम
اس آج ہماری اس اجلاس کے اندر یہ طے کیا گیا ہے کہ ہم اپنے وجود کے تحفظ کو اور دینی مدارس کو برقرار رکھنے پر اور ان کی آزادی اور خود مختاری برقرار رکھنے پر ہم سب ایک پیج پر ہیں. ہم سب الحمدللہ متفق ہیں اور اس بات کا عزم کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں مدارس کی آزادی اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کرنا ہے اور کوئی طاقت دنیا کی ہمیں اسے نہیں روک سکتی. حقیقت یہ ہے کہ بیرونی ایجنڈے پر ہمارے ہاں بہت سے کام ہوتے ہیں اور اب مغربی دنیا پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہمارے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو یہ مدرسے ہیں اور یہ LGBT کا پروپیگنڈا کرتے ہیں تو یہ ان کا راستے پر رکاوٹ بنتے ہیں. یہ اگر سرمایہ دارانہ نظام کی حمایت کرتے ہیں تو یہ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں, سود کی یہ مخالفت کرتے ہیں, یہ LGBT کی مخالفت کرتے ہیں, ٹرانسجینڈر ایکٹ کی یہ مخالفت کرتے ہیں. لہذا ہم در حقیقت بیرونی طاقتوں کا نشانہ ہے اور ہماری حکومت اور ہمارے ادارے افسوس ہے کہ اس حقیقت کا ادراک نہیں کر پا رہے اور اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ اس قسم کا سلوک ہو رہا ہے. اور آج ہم اس سلوک پر سراپا احتجاج ہے اور یہ سمجھ لیجیے کہ کسی شخص کو یا کسی ادارے کو اس حد تک ہی دبایا جا سکتا ہے. ایک حد ایسی آتی ہے کہ جس کے بعد وہ دبنا قبول نہیں کرے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ان حکومت کے اور فوج کی طرف سے ان اقدامات کے نتیجے میں وہ حد نہ آ جائے. بس یہ گزارش آپ حضرات کو کرنی تھی کہ یہ پیغام ہمارا ساری دنیا میں پہنچا.